नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवर एग्जाम क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं संख्या पद्धति में ये लास्ट वीडियो होगी जिसमें आज देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन हैं, इन्हें करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे पहले प्राकृत संख्याएँ जितनी होती हैं वो 1 से शुरुआत होती हैं, पूर्ण संख्याएँ 0 से शुरू होती हैं। किसी भी वस्तु को गिनने से पहले उसे 0 से स्टार्ट न करके उसे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें देखेंगे 1 के बाद में जो जितनी भी संख्याएं होती हैं, 1 के बाद में जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी प्रकृति की संख्याएं हैं। और आगे 0 को शामिल कर लिया जाए तो उसमें पूर्ण संख्याएँ शामिल हो जाती हैं। तो देखते हैं इसमें कौन सी नहीं है, यानी 1, 2 और 91 ये प्राकृत संख्याएँ हैं। तो हमारी 0 प्राकृत संख्या नहीं होगी, यह होगी पूर्ण संख्याएं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए नहीं वाला शब्द अगर छूट गया तो सवाल गलत हो जाएगा, तो नहीं जरूर पढ़ें। मगर देखें 5 है हमारी अभाज्य संख्या है, 13 हमारी अभाज्य संख्या है और 19 अभाज्य संख्या होगी और 9 हमारी विषम संख्या है। जो संख्याएं किसी के पहाड़े में आती हैं या जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं पहाड़े में नहीं आती हैं, जिनके फैक्टर नहीं होते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आगे। तो देखते हैं ये 9 है, विषम संख्या है, न कि हमारी अभाज्य संख्या होगी। आगे देखते हैं 1 से 100 तक की कितनी विषम संख्याएँ हैं। 1 से 100 तक की यानी हर दूसरे अंक पर दूसरी संख्या एक सम संख्या होती है और एक हर दूसरी संख्या विषम संख्या होती है। यानी विषम और सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, जिसे यमज-अभाज्य बोला जाता है। तो इसमें 2 के अंतर से 1 से 100 तक में देखा जाए तो आप देखेंगे 1 से 100 तक 50 ही हमारी सम संख्याएँ होंगी और 50 ही हमारी विषम संख्याएँ होंगी। तो यहाँ से देखते हैं 2 का अंतर है, तो 50 में 2 का भाग 100 में 2 का भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा 50। आगे देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो इसमें देखते हैं अगर बड़ी संख्या की बात की जाए तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है और 2 अंक की 99 है और 3 अंक की 999 और 4 अंक की 9999 होती है। और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, इससे इसमें 1 जोड़ दें तो हमारी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। अगर इसमें हम अंतर की बात करें तो इसमें 1 का ही अंतर है, इसमें और इसमें 1 का अंतर होना चाहिए। तो कौन सा है हमारा दूसरा क्वेश्चन सही है, दूसरा आंसर सही है। आगे देखते हैं 5 दिखाई दे रहा है, 5, 0, 1, 2 से बनी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगर सबसे छोटी संख्या देखें तो अगर हम किसी संख्या को 0 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3, अगर इस संख्या को देखें तो 0 हमारे, अगर ये 4 अंकों की संख्या बनती है, अगर यहाँ पे 0 और लगा दें तो ये 5 अंकों की बनेगी, नहीं, ये गलत है। 0 जितने भी लगाओगे वो गलत है, वो संख्या हमारी 3 अंकों की ही रहेगी। ये तो अगर देखते हैं ये ऑप्शन है तो हमारा ये गलत है। अगर दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो 1 के बाद में, इसमें से सबसे छोटी संख्या है 1 के जस्ट बाद ही 0 लगाओ और जितनी संख्या है उन्हें आरोही क्रम में रख दो। ये हमारी संख्या हो जाएगी 5 अंकों की। नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 5 यहाँ पर रख दो, 5, ठीक है। 1025 हमारी 1025 सबसे छोटी संख्या बनेगी इन अंकों को मिला के, ठीक है। आगे देखते हैं, इतने में 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर होगा। 9 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, चलिए देखते हैं। संख्या है 7, इस संख्या में 9 के स्थानीय मानों को देखा गया है, 9 के स्थानीय मानों को। तो एक काम करिए, 9 को देखेंगे और बाकी को 0, 0 रख दो, 0, 0 हो गया। और इस 9 को देखेंगे तब बाकी के 0, 0 हो जाएंगे। इनका कोई मतलब नहीं होता है। अगर इनका अंतर देखा जाए तो 0
यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ से 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे 8 बचा। ये ऑप्शन में होगा, कौन से ऑप्शन में है? दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। इस संख्या के उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? इस संख्या के उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, और एक होती है उत्तरवर्ती संख्या। इनका मतलब होता है एक ही, इनका मतलब होता है एक ही, और इसका मतलब होता है अलग। अगर मैं 1 की बात करूं या मैं 5 की बात करूं तो 5 के पूर्ववर्ती संख्या 4 होगी और 5 के उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या 6 होगी। इसमें हमने किया 1 जोड़ के, इसमें 1 घटा के किया, इसमें 1 घटा के किया, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। अगर पूर्ववर्ती की बात हो तो 1 घटा दीजिएगा और अनुवर्ती की बात हो तो 1 जोड़ दो, उत्तरवर्ती की बात हो तो 1 जोड़ दो। तो इसमें 1 जोड़ के कौन सी संख्या बन जाती है? ये संख्या बन जाती है 1 जोड़ के। इसके उत्तरवर्ती संख्या ये होगी 10,000। अगर इस सवाल को देखते हैं, एक शहर में साक्षर व्यक्तियों की संख्या इतनी है और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या साक्षर व्यक्तियों की संख्या से इतनी अधिक है, तो शहर की कुल जनसंख्या कितनी है? इसमें देखा जाए तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, साक्षर व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, और साक्षर व्यक्ति के बाद में बात कर रहा है कि निरक्षर व्यक्ति, यानी टोटल संख्या, किसी गांव की टोटल संख्या एक तो साक्षर हो सकते हैं और एक निरक्षर हो सकते हैं, तो दोनों को जोड़ के टोटल संख्या निकल जाएगी यहाँ से। अगर निरक्षर की बात की जाए तो निरक्षर साक्षर व्यक्तियों से इनसे इतनी अधिक है, तो इनसे इतनी अधिक है तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इनको जोड़ देंगे आपस में, इनको आपस में जोड़ के निकाल लेंगे, इनको आपस में जोड़ करके निकाल लेंगे तो निरक्षर व्यक्तियों की संख्या बन जाएगी। और शहर की कुल जनसंख्या निकालनी हो तो साक्षर व्यक्तियों की संख्या प्लस निरक्षर व्यक्तियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। मगर निकाल तो सकते हैं, मगर दिक्कत यहाँ पर होती है कि इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते समय भूल गए तो हमारा सारा ही किया धरा चौपट हो जाएगा। तो देखते हैं, एक है C9 मेथड। इसके मेथड से इस मेथड से इस सवाल को कर लेते हैं, 10 या 20 सेकंड में हो जाता है। अगर देखते हैं इन संख्याओं के अंकों का योग है क्या जाए और फिर सिंगल डिजिट में रखा जाए उसको। सिंगल डिजिट में देखते हैं, जैसे 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 को आपस में जोड़ लो तो 2 बना, और 9 को हटा देते हैं तो 2 और 4 6, और 6 और 1 7। हमारा एक अंकी यहाँ से बना 7 बना। इसमें देखते हैं कितना बना है, इसका तो हमने जोड़ ही लिया, इसका 7 बना। देखते हैं 7 प्लस यहाँ से जोड़ते हैं तो 9 को हटा दीजिए, और 8 और 1 9 इसे हटा दीजिए तो 4 और 4 8 और 3 11, 11 में बना हमारा 2 बना। तो 7 और 2 9 हो गए, 9 को फिर हटा दीजिए, हमारा एक अंक का बना C9 मेथड में 7। तो इसमें देख लेंगे जोड़ के, जिसमें 7 होगा वही हमारा आंसर है। अगर देखते हैं 8 और 1 9 हटा दीजिए, 7 6 और 3 9 होता है, इसे हटा दो, 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 3 10 में 1 बना, आपस में जोड़ के 1 बना, 1 और 3 4, 4 और 3 7। इसमें अंकों का योग 7 बन जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर देखते हैं, इसमें देखते हैं कितना बनता है, तो 6 और 3 9, इसे हटा दो, 8 और 1 9, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 में 2 बना, और 2 और 3 5 बना, इसका बना 5, जो आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं 6 और 3 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, यहाँ से बना 3 और 3 6,
ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 और 1 9 और 6 और 3 9, 3 3 3 9 बन गया। यहाँ से बनता है 8 और 8 हमारा आंसर नहीं होगा, होगा हमारा 7 होगा। आगे इस सवाल में देखते हैं, एक गोदाम में इतने चावल थे और अगस्त के महीने में इतने चावल तथा सितंबर के महीने में इतने चावल निकाला गया, तो शेष कितना बचा। शेष निकाल लेंगे यहाँ से, इस संख्या में से इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे। उसी मेथड से करते हैं, C9 मेथड से। अगर देखते हैं 5 6 और 3 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, और 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 में 1 बनता है और 1 8 9 होता है, तो यहाँ से बना 7। यहाँ से बना हमारा 7। यहाँ से कितना बनता है, 4 और 8 और 1 9, 9 हटा दो, 7 और 2 9 और 4 5 और 4 9, 9 और 1 5 और 4 9, यहाँ से बनता है 1। यहाँ से घटा लो 1 और ये घटाओ 8, 1 9, 9 हटा दो, 6 और 3 9 और 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से बनता है 9। यहाँ से बनता है माइनस के 9, 9 घटा लो यहाँ से, 9 और 1 10 होता है, 9 और 1 10 होता है, तो माइनस का 1 बचा यहाँ से, और 7 में से 1 गया तो 6 बचता है। अगर देखते हैं इस सवाल में, चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 6 किस में है अंकों का योग, तो 8 और 1 9, 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ से बनता है 7। यहाँ से बनता है 7, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें देखते हैं 5 और 4 9 और 8 और 1 9, 7 और 2 9, यहाँ से बनता है 4 और 1 5, यहाँ से बनता है 5, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखते हैं इसमें 5 और 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, यहाँ से बनता है 5 और 1 6, 5 और 1 6 बनता है। यहाँ से 6 बन रहा है हमारा और यहाँ से भी 6 बन रहा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, इतने में 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा। देखते हैं 3 6 4 9, 0 में 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए, तो अगर बनी हुई संख्या देखते हैं, 6 की जगह पर 9 रख दो, 4 और 9 की जगह पर 6 रख दो, इस संख्या में से इस संख्या को घटा लेंगे तो हमारा मूल संख्या और नई संख्या में अंतर पता पड़ जाएगा। ठीक है, इस संख्या को ऊपर लिख लेते हैं, 9 4 6 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 बचा, यहाँ से 3, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया तो 9 बचे, यहाँ से 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 3 में से 3 गए 0, 2970। 2970 हमारा दूसरा आंसर सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही और आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।